प्रिय भक्तों, यदि आप लोगों को मन में हमेशा एक सवाल उमड़ते रहता है और उस सवालों का जवाब आपको न मिले, तो आप यहाँ कहीं या जहाँ तहाँ खोजते हैं कि हमारा सवालों का जवाब मिल जाए। क्या आप लोगों को पता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर शक्ति होता है, और वह शक्ति कैसा होगा और शक्ति होता है कि नहीं होता है, यह हम कैसे जानेंगे कि हर एक व्यक्ति के अंदर शक्ति होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक बाहरी ऊर्जा होती है जो उसे कुछ कामों को करने से रोकता है। यह तो तभी पता चलता है जब उस व्यक्ति को उस काम के लिए कहा जाए और वह काम को वह व्यक्ति न कर पाए। कहने में आसान होता है पर करने में मुश्किल तभी समझ में आता है कि उसके अंदर कोई और घुसा है। क्या ऐसा हो सकता है? जो लोग नहीं मानते हैं कि भूत प्रेत होता है या कोई शक्ति नाम का कोई चीज़ होता है, जो लोग नहीं मानते हैं, अक्सर आप लोग ऐसे ही व्यक्ति को चैलेंज कर सकते हैं और सामने आपको रिजल्ट ये आएगा कि ये इतनी आसान काम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसे केवल एक ही काम करा करके बताओ कि आपके अंदर शैतान नहीं है, तो आप ये काम करके दिखाओ। आप कहते हो कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, तो आपके अंदर कहीं न कहीं तो शैतान बैठा है। जब तक आपके अंदर शैतान नहीं बैठा है, तब तक आप भगवान को मानने से इनकार नहीं कर सकते। जैसे ही उनके अंदर से शैतान बाहर निकल जाता है, भगवान को मानने और प्रभु की भक्ति करने में वह व्यक्ति लिप्त हो जाता है। यह बात सही ही है, और जिस व्यक्ति को लगता है कि इस धरती पर शक्ति या भगवान नाम का कोई चीज़ नहीं होता, यह उसी व्यक्ति पर ट्राई किया जाए। यह वीडियो ज्ञान के लिए है और इस विद्या का उपयोग भी कर सकते हैं। यह विद्या सभी के लिए लागू होता है। जिसके अंदर में शैतान नहीं होगा वह इस चीज़ को अच्छे से करेंगे, और जिसके अंदर में शैतान होगा यानी कि वो इस काम को अच्छे से नहीं करेंगे। जो कहते होंगे कि भगवान नाम का कोई चीज़ नहीं है, ऐसे वाणी तो केवल शैतान ही निकालता है, और इसकी प्रमाण कैसे होगा, आइए जानते हैं। आप लोग ऐसे व्यक्ति को बैठाएं जो कहता है, जिससे पूरा विश्वास है कि भगवान नहीं होता है। जैसे हम लोगों को विश्वास है कि भगवान होता है, तो हमें ध्यान साधना और जो भी कुछ करेंगे पूजा पाठ में, उन सभी में हमारा ध्यान एकत्रित होगा और अच्छे से लगेगा। कई लोग पूजा पाठ करते हैं परंतु उसका ध्यान नहीं लगा पाता, नहीं अच्छे से वह कर पाते। फिर भी प्रमाण निकल ही जाएगा कि उसके अंदर में शैतान है या नहीं। आप ऐसे व्यक्ति को आसन पे बैठाएं जो व्यक्ति कहता है कि भगवान नहीं होते। उस व्यक्ति को केवल एक मात्र अक्षर दे दो पढ़ने के लिए, वो भी भगवान का नाम ही, और उसे बोल दो कि जाप करे। वह कहेगा कि मैं 1 घंटा तो क्या, मैं 4 घंटा तक कर सकता हूँ। 1 घंटा तो क्या, मैं इसको सारा दिन कर सकता हूँ। मात्र एक अक्षर ही दे दो और कह दो कि चैलेंज कर दो कि इसी चीज़ को करके दिखा दो तुम, यदि तुम कहते हो भगवान नहीं है तो। वो 1 घंटा नहीं कर पाएगा। वो कहेगा कि मैं 4 घंटा कर लूँगा, 6 घंटा कर लूँगा, लेकिन वो 1 घंटा भी नहीं कर पाएगा। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं कर पाएगा। कई लोग 5 मिनट से जिद्दी पर कर भी ले, पर 15-20 मिनट होते होते
उसकी ध्यान इधर से उधर भटक जाएगा। कुछ नियम भी उनमें बताना है कि आपको हमेशा ध्यान एकत्र रखना है। दृष्टि का ध्यान ही न सही पर मन का ध्यान एकत्र रखना है। यदि मन का ध्यान उसका एकत्र प्रभु पर रहा, मात्र 5 मिनट भी रह गया तो समझिए बहुत है। बिल्कुल नहीं रह पाएगा, उसका मन भटक करके कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग कराइएगा, खुद अनुभव पाइएगा। ये कोई भी करा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक जानकार व्यक्ति ही इसे कराए। इसे कराइएगा, पता चल जाएगा कि किसके अंदर में शैतान है और किसके अंदर में इंसान है। तो किसके अंदर में शक्ति नहीं है ये पकड़ में आ जाएगा। जिस व्यक्ति को साधना में यानी ध्यान में मन नहीं लगता है वो इस चीज़ को करे, उसके अंदर से शैतान निकल जाएगी और अच्छे शक्ति उसके आसपास रहने लगेंगे। और जो कहता है कि भगवान नहीं होता, देवी देवता नहीं होता, उसके पास शैतान आते हैं और शैतान का वास हो जाता है। इसलिए वो अच्छे से ध्यान नहीं कर पाते, भगवान का स्वरूप अपने अंदर नहीं बैठा पाते और हमेशा उसके मन में अलूल जलूल इधर उधर की बातें भटकते रहता है। उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता, उसके मन में हमेशा किसी के प्रति दुष्ट विचार आते रहता है और किसी के बारे में कुछ गलत ख्याल आते रहता है। बहुत ऐसी बातें होती है जो शैतान उसको दिमाग को हैंडल करता है, उसके बुद्धि को भ्रष्ट करता है। आप समझ ही गए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप लोग जो है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। हम ऐसे ही आप लोगों को जानकारी देते रहते हैं कि आपको कब क्या कैसे करना है और साधना में कितनी शक्ति है, ध्यान करने से क्या होता है, मंत्र जाप करना है तो कैसे करना है, और मंत्र जाप और ध्यान की शक्ति देवी देवता प्रभु ये सब का मिलन कराने का ही मेरा काम है। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।